नमस्कार विद्यार्थियों। हिंदी साहित्य के आदिकाल की पीवाईक्यू को समझने की सीरीज में आज हम प्रश्न संख्या 151 से पढ़ना शुरू करेंगे और इसके पीवाईक्यू की प्रैक्टिस को जारी रखेंगे। प्रश्न संख्या 151, निम्न में से कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है? विकल्प ए कीर्ति पताका, बी पदावली, सी कीर्तिलता, डी जय मयंक जय चंद्रिका। सही विकल्प डी उत्तर सही है, जय मयंक जस चंद्रिका। प्रश्न संख्या 152, बीसल देवरासो के रचनाकार कौन है? विकल्प ए नरपति नाल, विकल्प बी चंद्रवरदाई, विकल्प सी धनपाल, विकल्प डी जयानक। इसके उत्तर में सही विकल्प ए रहेगा, नरपति नाल ये बीसल देवरासो के रचनाकार हैं। प्रश्न संख्या 153, विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? विकल्प ए राज सिंह, बी नरसिंह, सी शिव सिंह, डी कीर्ति सिंह। उत्तर में सही विकल्प सी सही रहेगा, शिव सिंह विद्यापति कवि के आश्रित थे। प्रश्न संख्या 154, पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त थे? विकल्प ए पद्मिनी, बी कमलिनी, सी संयोगिता, डी चंद्रिका। उत्तर में सही विकल्प सी सही है, संयोगिता। प्रश्न संख्या 155, नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है? विकल्प ए कठिन साधना, बी अडिग योग साधना, सी हठपूर्वक योग, डी है का अर्थ सूर्य और ठे का अर्थ चंद्र दोनों का योग। उत्तर डी सही रहेगा। प्रश्न संख्या 156, निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? ए सरहपा, बी कुकुरिपा, सी सबरपा, डी गोपीचंद। उत्तर में सही विकल्प डी रहेगा, गोपीचंद। प्रश्न संख्या 157, राउलवेल किस तरह की रचना है? ए गद्य पद्य मिश्रित चंपू, बी शुद्ध काव्य, सी नाटक, डी प्रेमाख्यान प्रबंध काव्य। उत्तर में सही विकल्प ए रहेगा, गद्य पद्य मिश्रित चंपू। प्रश्न संख्या 158, हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं? विकल्प ए डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डी डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। उत्तर में सही विकल्प ए है, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। प्रश्न संख्या 159, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उन दिनों जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसा ही दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद समझा जाता था। यह कथन किसका है? विकल्प ए सुनीति कुमार चटर्जी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी जॉर्ज ग्रियर्सन। उत्तर में सही विकल्प बी सही रहेगा, रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 160, निम्नलिखित में से कौन सा कवि आदिकाल से संबंधित नहीं है? विकल्प ए अमीर खुसरो, बी विद्यापति, सी हेमचंद्र, डी गदाधर भट्ट। उत्तर में सही विकल्प डी सही है, गदाधर भट्ट आदिकाल से संबंधित नहीं है। प्रश्न संख्या 161, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रासो ग्रंथकार नहीं है? विकल्प ए विद्याधर, बी भट्ट केदार, सी श्रीधर, डी जगनीक। उत्तर में सही विकल्प ए सही रहेगा, विद्याधर कवि रासो ग्रंथकार नहीं है। प्रश्न संख्या 162, भला हुआ जो मारिया बहिणी महारा कंतु पंक्ति का रचनाकार है? विकल्प ए अब्दुल रहमान, बी हेमचंद्र, सी दामोदर शर्मा, डी भट्ट केदार। उत्तर में सही विकल्प बी सही रहेगा, हेमचंद्र इस पंक्ति के रचनाकार हैं। प्रश्न संख्या 163, चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि किसने माना है? ए रामचंद्र शुक्ल ने, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, सी रामकुमार वर्मा ने, डी नगेंद्र ने। उत्तर में सही विकल्प ए सही रहेगा, रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना है।
प्रश्न संख्या 164। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक हैं। ए. हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी. नामवर सिंह, सी. रामचंद्र शुक्ल, डी. रामविलास शर्मा। उत्तर में सही विकल्प सी सही है, रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 165। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध हैं। विकल्प ए सरहपा, बी. कण्हपा, सी. डोम्भिपा, डी. कंभरीपा। उत्तर में सही विकल्प ए सही रहेगा, सरहपा। प्रश्न संख्या 166। मोरा जो बना नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे गर्दीनी कस मोरी माल। सुनी सेज डरावन लागी, बिरहा अग्नि अगिन मोही डस डस जाए। उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं। विकल्प ए अमीर खुसरो, बी. विद्यापति, सी. मलिक मोहम्मद जायसी, डी. कबीर। उत्तर में सही विकल्प ए सही है, ये पंक्तियाँ अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई हैं। प्रश्न संख्या 167। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन किस तरह का ग्रंथ है। ए. व्याकरण संबंधी, बी. ज्योतिष संबंधी, सी. साहित्यिक, डी. धार्मिक। उत्तर में सही विकल्प ए सही रहेगा, व्याकरण संबंधी। प्रश्न संख्या 168। रचनाकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। इसके उत्तर में सही अनुक्रम डी सही रहेगा, जो है सरहप्पा, लुइप्पा, पुष्पदंत, हददेहमाल। प्रश्न संख्या 169। सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन सही है। ए. वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ, बी. नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से नहीं निकला है, सी. सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है, या फिर डी. सिद्धों की वानियाँ सांकेतिक नहीं है। इसके उत्तर में सही विकल्प ए सही है। प्रश्न संख्या 170। निम्नलिखित काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है। जाति ओछा पाति ओछा, ओछा जन्मु हमारा। विकल्प ए कबीरदास, बी. रैदास, सी. मुल्कदास, डी. सुंदरदास। उत्तर में सही विकल्प बी सही रहेगा, जो रैदास नाम से है। प्रश्न संख्या 171। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है। ये नीचे विकल्प दिए गए हैं, इनमें सही विकल्प ए सही है, जो है सरहप्पा, पुष्पदंत, हदहेमाड, हेमचंद्र। प्रश्न संख्या 172। यंत्री का लड़बड़ा, जिबिया का फुहड़ा, कांच का जति, मुख का सती। जो सतपुरुष उत्तमो कथी। गोरखनाथ की दृष्टि से सच्चा साधक वही है जो संयमी हो, इंद्रिय दमन करने वाला हो, कूट भाषा बोलने वाला हो, महासुखवादी हो। नीचे कूट में से सही उत्तर हमको लेना है, जो है विकल्प डी सही। 1 और 2 सही हैं, यानी संयमी हो और इंद्रिय दमन करने वाला हो। प्रश्न संख्या 173। सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। यह विचार किसका है। विकल्प ए मुनि जिनविजय, बी. रामचंद्र शुक्ल, सी. हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी. धीरेन्द्र वर्मा। उत्तर में सही विकल्प बी सही है, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ये बातें कही गई है। प्रश्न संख्या 174। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं पुष्पदंत द्वारा रचित नहीं है। ए. आदि पुराण, बी. योगसार, सी. जसहरचर्यु, डी. उत्तर पुराण। उत्तर में सही विकल्प देख लेते हैं, विकल्प बी। आयोग ने इस प्रश्न में सबको समान अंक दिए हैं। विकल्प बी योगसार जोईदुंग की रचना है। विकल्प बी के अनुसार
योगसार। प्रश्न संख्या 175। इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर एक अचंभा हमने देखा देहरी का नासुरा। अमीर खुसरो की उपर्युक्त पहेली से क्या अभिप्राय है? ए सन्यासी, बी कुआं, सी खंडहर, डी प्रेमी का हृदय। उत्तर में सही विकल्प बी है, कुआं। प्रश्न संख्या 176। सखी पिया को जो मैं न देखूं, जो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? विकल्प ए विद्यापति, बी नरपति नाल, सी अमीर खुसरो, डी भट्ट केदार। उत्तर में सही विकल्प सी सही है, अमीर खुसरो की ये पंक्तियां हैं। प्रश्न संख्या 177। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पदों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। उपर्युक्त कथन किसका है? विकल्प ए राहुल सांकृत्यायन, बी रामचंद्र शुक्ल, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी रामवर सिंह। उत्तर में सही विकल्प बी सही है, रामचंद्र शुक्ल के ये कथन हैं। प्रश्न संख्या 178। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए नीचे दी गई सूची 1 में रचनाएं हैं और सूची 2 में रचनाकार। चलिए इनका सही मिलान करते हैं। सही मिलान है इसका। उत्तर विकल्प ए सही है, जो है ए का 2 यानी प्राकृत प्रकाश ये वर रुचि के द्वारा लिखा गए हैं। ये रचना वर रुचि के द्वारा लिखी गई है। विकल्प बी श्रावकाचार ये रचना है और इसके रचयिता देवसेन है। प्रबंध चिंतामणि इसके रचयिता जैनाचार्य मेरुनुंग है। कुमारपाल प्रतिबोध इसके रचयिता सोमप्रभ सूरी हैं। प्रश्न संख्या 179। निम्नलिखित में से कौन सा रासो काव्य नरपति नाल द्वारा रचित है? विकल्प ए बिशलदेव रासो, बी प्रमाल रासो, सी खुमान रासो, डी पृथ्वीराज रासो। इसके उत्तर में सही विकल्प ए सही है। प्रश्न संख्या 180। प्रश्न संख्या 180। निम्न में से नाथ साहित्य की कौन सी विशेषता नहीं है? विकल्प ए रामायण तथा महाभारत से संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेश, बी चित्तशुद्धि और सदाचार में आस्था, सी गुरु महिमा, डी उल्टबाजियाँ। उत्तर में सही विकल्प ए है, रामायण तथा महाभारत से संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेश। प्रश्न संख्या 181। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, आ गए थे सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। उक्त पंक्तियों में कबीर कहना चाहते हैं ए लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर था, बी लोक और वेद की रूढ़िवादिता ने परम तत्व के अभिज्ञान का मार्ग प्रशस्त किया था। इसका विकल्प बी सही उत्तर रहेगा। आगे विकल्प सी सदगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश में मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया। विकल्प डी सतगुरु ने दीपक थमाकर संसार में भटकने के लिए छोड़ दिया। इसके उत्तर में सही विकल्प बी है कि ए और 2 इसके सही विकल्प हैं। ए और सी इसके सही विकल्प हैं। प्रश्न संख्या 182। सहजयान के प्रवर्तक हैं। विकल्प ए सरहप्पा, बी सबरप्पा, सी लुइप्पा, डी कड़हप्पा। उत्तर में सही विकल्प ए सही है, सरहप्पा सहजयान के प्रवर्तक हैं। प्रश्न संख्या 183। संदेश रासक के रचयिता हैं। विकल्प ए अमीर खुसरो, बी अब्दुल रहमान, सी लक्ष्मीधर, डी हेमचंद्र। उत्तर में सही विकल्प बी सही है, अब्दुल रहमान संदेश रासक के रचयिता हैं।
प्रश्न संख्या 184। विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? ए. कीर्तिलता, बी. कीर्ति पताका, सी. पदावली, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर में सही विकल्प बी सही रहेगा। कीर्ति पताका विद्यापति की वह रचना है जो अभी तक संपादित या प्रकाशित नहीं हुई है। प्रश्न संख्या 185। आत्मबोध किसकी रचना है? ए. जालंधर नाथ, बी. गोरखनाथ, सी. मत्स्येंद्रनाथ, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर में सही विकल्प बी सही है। गोरखनाथ आत्मबोध के रचयिता है। प्रश्न संख्या 186। माधव हम परिणाम निराशा, यह पंक्ति काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो यह काव्य पंक्ति विद्यापति की है। उत्तर में सही विकल्प भी सही रहेगा। प्रश्न संख्या 187। बोधगान ओ दोहा का संपादन किसने किया है? बोधगान ओ दोहा का संपादन हरप्रसाद शास्त्री ने किया है। इसके उत्तर में सही विकल्प डी सही है। हरप्रसाद शास्त्री यहाँ पर लिखा गया है, वो वही बोधगान ओ दोहा का संपादक है। प्रश्न संख्या 186। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है? ए. डिंगल, बी. अपभ्रंश, सी. अवहट, डी. संध्या। उत्तर में सही विकल्प डी सही है। जो सिद्ध कवियों की भाषा है, संध्या कहा जाता है उसे। प्रश्न संख्या 189। निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण्य विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? विकल्प ए. खुमान रासो, बी. पृथ्वीराज रासो, डी. सी. विशलदेव रासो, डी. प्रमाल रासो, सी. विशलदेव रासो इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 190। आल्हा खंड का दूसरा नाम है? ए. प्रमाल रासो, बी. विशलदेव रासो, सी. खुमान रासो, डी. हमीर रासो। उत्तर में सही विकल्प ए सही है। प्रमाल रासो आहन खंड का दूसरा नाम है। प्रश्न संख्या 191। प्रमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम है? ए. नलह सिंह भट्ट, बी. जगनिक, सी. हेमचंद्र, डी. सारंगधर। उत्तर में सही विकल्प बी सही है। जगनिक इनके कवि का नाम है। प्रश्न संख्या 192। निम्नलिखित काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है? ब्रह्मा मैं ढूंढियो पुराणन गानन, वेद ऋचा सुनि चौगुने चायन। विकल्प ए. रहीमदास, बी. रसखान, सी. रसलीन, डी. राम सहाय। तो इस पंक्ति के रचयिता विकल्प बी. रसखान सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 193। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? ए. सरहपाद, बी. स्वयंभू, सी. राजा मुंज, डी. पुष्पदंत। उत्तर में सी विकल्प सही रहेगा। राजा मुंज को इन्होंने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। प्रश्न संख्या 194। निम्नलिखित लेखकों को रचनाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में रचना और सूची बी में रुचि 1 में रचनाकार और सूची बी में रचनाएं हैं। आइए इसका सही विकल्प देखते हैं। विकल्प बी यानी ए. विजयसेन सूरी, जिसके द्वारा भृत्येश्वर बाहुबली रास की रचना हुई। नरपति नाल है रेवंत गिरिरास की रचयिता। शालिभद्र सूरी चंदन बाला रास के रचयिता। आशुग ये योगचर्या के रचयिता हैं। प्रश्न संख्या 195। हालात एक कन्हैया किसकी रचना है? ए. पूरन भगत, बी. विद्यापति, सी. अमीर खुसरो, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर में सी विकल्प सही रहेगा। अमीर खुसरो हालात एक कन्हैया की रचना करते हैं। प्रश्न संख्या 196। आदिकाल में किस ग्रंथों की प्रधानता रही है?
विकल्प ए वीर ग्रंथ, बी शाखी, सी रासो, डी सूफी। उत्तर में सही विकल्प सी रहेगा, रासो की। प्रश्न संख्या 197। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? विकल्प ए हम्मीर काव्य, बी कीर्ति पताका, सी कीर्तिलता, डी पदावली। उत्तर में सही विकल्प सी रहेगा, कीर्तिलता का। प्रश्न संख्या 198। विशल देव रासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है? विशल देव रासों में गे शैली का प्रयोग किया गया है। विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 199। जयमेंकजस चंद्रिका के रचयिता का नाम है? ए भट्ट केदार, बी नरपति नाल है, सी नल सिंह, डी मधुकर कवि। इसके उत्तर में सही विकल्प डी सही है, मधुकर कवि इसके रचयिता हैं। प्रश्न संख्या 200। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में रचनाएं लिखी हुई हैं और सूची 2 में रचनाकार हैं। चलिए इसके सही विकल्प को देख लेते हैं। विकल्प बी सही उत्तर है इसका। विशल देव रासो जिसके रचयिता नरपति नाल हैं और पृथ्वीराज रासो इसके रचयिता चंद्रवरदाई हैं। परमाल रासो इसके रचयिता जगनिक हैं और खुमाण रासो इसके रचयिता दलपति विजय हैं। प्रश्न संख्या 201। भविष्यत कहा के रचनाकार हैं? ए पुष्पदंत, बी स्वयंभू, सी धनपाल, डी सरहपा। उत्तर में सही विकल्प सी सही है, धनपाल इसके रचनाकार हैं। प्रश्न संख्या 202। विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? विकल्प ए 10, बी 12, सी 16, डी 14। उत्तर में सही विकल्प सी सही रहेगा, उन्होंने 16 ग्रंथों की रचना की है। प्रश्न संख्या 203। श्रृंगार काव्य है? ए विशल देव रासो, बी प्रमाल रासो, सी पृथ्वीराज रासो, डी जयमेंकजस चंद्रिका। इसके उत्तर में सही विकल्प ए है, विशल देव रासो श्रृंगार काव्य हैं। प्रश्न संख्या 204। निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? विकल्प ए महापुराण, बी नय कुमार चिरयू, सी जसहर चिरयू, डी पौम चरियू। उत्तर में सही विकल्प डी सही रहेगा, पौम चरियू। प्रश्न संख्या 205। सरहपा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ए सिद्ध साहित्य, बी रासो काव्य, सी नाथ साहित्य, डी जैन साहित्य। उत्तर में सही विकल्प ए सिद्ध साहित्य से इसका संबंध है। प्रश्न संख्या 206। निम्नलिखित में से कौन शिलांकित कृति है? ए पाहुड़ दोहा, बी राउलबेल, सी प्राकृत पैंगलम, डी वृणरत्नाकर। उत्तर में सही विकल्प बी सही है, राउलबेल शिलांकृत कृति है। प्रश्न संख्या 207। शालिभद्र सूरी की रचना का नाम है? ए नेमिनाथ रास, बी भृतेश्वर बाहुबली रास, सी सिमतिगण रास, डी जयमेंकजस चंद्रिका। उत्तर में सही विकल्प बी सही रहेगा, भृतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी की रचना है। प्रश्न संख्या 208। अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? ए तूती ए हिंद, बी तोता ए हिंद, सी सितारे हिंद और डी सर हिंद। तो तूती है ए हिंद के नाम से अमीर खुसरो को जाना जाता था। प्रश्न संख्या 209। उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? ए जिनदत्त सूरी, बी जिनधर्म सूरी, सी शालिभद्र सूरी,
डी धनपाल। उत्तर में सही विकल्प ए सही है। जिनदत्त सूरी उपदेश रसायन के रचयिता हैं। प्रश्न संख्या 210। निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? ए सरहप्पा, बी पुष्पदंत, सी स्वयंभू, डी हेमचंद्र। उत्तर में सही विकल्प सी सही है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। प्रश्न संख्या 211 है। किस कवि को अभिनय जयदेव नाम से जाना जाता है? ए विद्यापति, बी भवभूति, सी नरसिंह मेहता, डी रविदास। उत्तर में सही विकल्प ए सही है। विद्यापति को अभिनय जयदेव के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 212 है। निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? ए कीर्ति पताका, बी चर्यापद, सी उक्ति व्यक्ति प्रकरण, डी वर्ण रत्नाकर। उत्तर में सही विकल्प सी सही है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण इसकी व्याकरण ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 213। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम है? ए दामोदर पंडित, बी कवि आशुगु, सी रोडा कवि, डी मेरुतुंग। तो उत्तर में सही विकल्प डी सही है, मेरु। प्रश्न संख्या 214। आगम वे पुराणे पंडित मान बहती बहंती पकसिरी फल अली जिम बाहेरित भमयंती। ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? ए सरहपा, बी कण्हपा, सी डोभिम्पा, डी कुकुरिपा। उत्तर में सही विकल्प सी सही है, कण्हपा। प्रश्न संख्या 215। रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। इसके उत्तर में सही अनुक्रम देख लेते हैं, जो कि है विकल्प संख्या सी स्वयंभू, फिर पुष्पदंत, फिर अधर्माण और हेमचंद्र। प्रश्न संख्या 216। डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणीय संतों की वाणियाँ, कृष्ण भक्त या रामानुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैधि भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये छहों धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका है? विकल्प ए रामचंद्र शुक्ल, विकल्प बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प सी रामविलास शर्मा, विकल्प डी राहुल सांकृत्यायन। उत्तर में सही विकल्प बी सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है। प्रश्न संख्या 217। कुंडलिनी के उद्भूत होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? ए नाद, बी बिंदु, सी प्रकाश, डी सिद्धि। तो उसे ए नाद कहा जाता है। प्रश्न संख्या 218। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2। इसमें सही विकल्प ए सही है। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। ये आप मिलान करके देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 219। पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? ए ज्योतिरीश्वर ठाकुर, बी गोरखनाथ, सी विद्यापति, डी आचार्य देवसेन। उत्तर में सही विकल्प सी सही है, विद्यापति की रचना है। प्रश्न संख्या 220। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वाले में शामिल नहीं है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, सी गौरीशंकर हीराचंद ओझा, डी डॉक्टर वूलर। उत्तर में सही विकल्प सी सही है, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या। प्रश्न संख्या 221।
प्रश्न संख्या 221 है। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची जो 2 यहाँ दी गई है, उनका सही विकल्प बी सही उत्तर है, जो है ए का 4, बी का 5, सी का 1 और डी का 2। प्रश्न संख्या 222। कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? ए अवहट, बी अपभ्रंश, सी मैथिली और डी ब्रिज भाषा। सी ब्रिज। इसके उत्तर में विकल्प ए सही है, अवहट। कीर्तिलता अवहट भाषा की रचना है। प्रश्न संख्या 223। आदिकाल में किस कवि ने अवहट भाषा में रचना की? ए अमीर खुसरो, बी अब्दुल रहमान, सी कुतुबन, डी मंजन। उत्तर में सही विकल्प बी सही है, अब्दुल रहमान। प्रश्न संख्या 224। आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए वीरगाथा काल, बी आधुनिक काल, सी छायावादी काल, डी प्रगतिवादी काल। उत्तर में सही विकल्प ए सही है, वीरगाथा काल आदिकाल का अन्य नाम है। प्रश्न संख्या 225। निम्नलिखित कवियों का सही कालक्रम बताइए। इन विकल्पों में से सही विकल्प को देख लेते हैं, जो विकल्प सी सही है। इसमें सर्वप्रथम है सरहप्पा, फिर गोरखनाथ, फिर हेमचंद्र और फिर सोमप्रभु सूरी। प्रश्न संख्या 226। आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? यह वर्षा ऋतु में गाया जाता है, जो कि विकल्प सी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 227। इन रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में रचनाएं और सूची 2 में रचनाकार दिए गए हैं, तो इसके उत्तर में सही विकल्प ए, यानी ए का 3, बी का 5, सी का 4 और डी का 1 इसके सही विकल्प और मिलान है। प्रश्न संख्या 228। किन रचनाकारों की भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है? ए बौद्ध सिद्ध, बी जैन मुनि, सी संत कवि, डी रासक परंपरा के कवि। उत्तर में सही विकल्प ए सही है, बौद्ध सिद्ध। प्रश्न संख्या 229। इन रचनाओं को उनकी काव्य भाषा के साथ सुमेलित कीजिए। रचनाएं विजयपाल रासो, बी चरिया गीत, कीर्तिलता और खुसरो की पहेलियाँ, और उनकी काव्य भाषाएं हैं हिंदवी, अपभ्रंश, संध्या भाषा, अवहट। इसका मिलान इस प्रकार है, ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। ये इसके सही विकल्प मिलान रहेंगे। प्रश्न संख्या 230। 12 बरस लो कुकर जिए, अरु 13 लो जिए सयार, वर्ष 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। ये पंक्तियाँ किस रासो काव्य की हैं? ए खुमान रासो, बी पृथ्वीराज रासो, सी हमीर रासो, डी प्रमाल रासो। इसके उत्तर में सही विकल्प डी है, प्रमाल रासो की ये पंक्तियाँ हैं। प्रश्न संख्या 231। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया? ए पिंगल, बी बुंदेली, सी डिंगल, डी प्राकृत। सी सही विकल्प है, डिंगल भाषा का प्रयोग किया गया। प्रश्न संख्या 232। शब्दानुशासन के लेखक हैं? ए रामचंद्र शुक्ल, बी हेमचंद्र, सी सरहपाद, डी स्वयंभू। उत्तर में सही विकल्प बी सही है, हेमचंद्र। ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है और इसका सही विकल्प बी सही रहेगा, हेमचंद्र शब्दानुशासन के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 233। खालिक बारी किसकी रचना है? ए खालिक खलक, बी रहीम, सी अमीर खुसरो, डी अकबर। इसके उत्तर में सही विकल्प सी सही है, अमीर खुसरो खालिक बारी के रचनाकार हैं। प्रश्न संख्या 234। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? ए ग्रियर्सन,
बी श्याम सुंदर दास, सी चंद्रधर श्याम शर्मा गुलेरी और डी भारत तेंदु। इसके उत्तर में सही विकल्प सी सही है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 235, इनमें कौन सा युग्म संगत है? ए बिसल देव रासो नरपति नाल, बी खुमाण रासो जगनिक, सी विजयपाल रासो चंद्रवरदाई, डी प्रमाल रासो दलपति विजय। इसके उत्तर में सही विकल्प डी सही है, प्रमाल रासो दलपति विजय, ये इसका सही युग्म है। प्रश्न संख्या 236, राउल बेल किसकी रचना है? ए चंद्रवरदाई, बी रोडा कवि, सी दामोदर शर्मा, डी स्वयंभू। उत्तर में सही विकल्प बी सही है, रोडा कवि राउल बेल की रचना है के रचनाकार है। प्रश्न संख्या 237, रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? उत्तर में सही विकल्प सी सही है, रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न संख्या 238, आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? आदिकाल रचनाओं का सही अनुक्रम, इसके सही विकल्प को देखते हुए हम जानेंगे। विकल्प ए जो है प्रेतेश्वर बाहुबली रास, सथुली भृद रास, नेमिनाथ रास और फिर संगीत रत्नाकर। प्रश्न संख्या 239, पउमचरियु किसकी रचना है? पउमचरियु किसकी रचना है? ये है स्वयंभू की रचना, विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 240, निम्नलिखित रचनाओं के साथ उनकी रचनाओं का सुमेलित कीजिए। रचनाकारों के साथ उनकी रचनाओं का सम्मेलन करना है, जो है सूची 1 और सूची 2 में दिए गए हैं। उत्तर में सही विकल्प देख लेते हैं। विकल्प ए का 4 यानी ज्योतिश्वरी ठाकुर, इसका 4 के साथ विकल्प है वर्ण रत्नाकार। बी दामोदर भट्ट, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। सी रोडा, बिशल देव रासो। सी नरपति नाल और इसका बिशल देव रासो। और डी रोडा है, इसके रचना है राउल बेल। तो ये इसके सही विकल्प मिलान है। प्रश्न संख्या 241, पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? ये 10वीं शताब्दी के कवि थे, विकल्प सी सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 242, दोहा कोश किसकी रचना है? ए विद्याधर, बी सरहप्पा, सी पुष्पदंत और डी सबरप्पा। इसके उत्तर में सही विकल्प बी सही रहेगा, सरहप्पा दोहा कोश के वो रचनाकार हैं। प्रश्न संख्या 243, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। तो तृतीय कोश का सही अनुक्रम विकल्प ए में है, जो इस प्रकार है कुएल लेमाला कथा, फिर राउल बेल और उक्ति व्यक्ति प्रकरण और सबसे लास्ट में वर्ण रत्नाकर। प्रश्न संख्या 244, निम्नलिखित कवियों को उनके कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। इसके उत्तर में सही विकल्प देख लेते हैं। ए का 2 यानी स्वयंभू, जिसकी रचना है महापुराण। बी पुष्पदंत, जिसकी रचना है स्वयंभू जिसकी रचना है पउमचरियु, पुष्पदंत जिसकी रचना है महापुराण और अब्दुल रहमान जिसकी रचना है संदेश राशक और सरहप्पा जिसकी रचना है चर्यापाद। प्रश्न संख्या 245, सरहप्पा का संबंध निम्न में से किससे है? विकल्प ए सिद्ध साहित्य, बी रासो काव्य, सी नाथ साहित्य और डी जैन काव्य। इसके उत्तर में सही विकल्प ए है, सिद्ध साहित्य से सरहप्पा का संबंध है। प्रश्न संख्या 246, अपभ्रंश का मुख्य छंद है। ए दोहा, बी बरवै, सी कुंडलियाँ, डी सवैया। ए सही विकल्प है, जो है दोहा अपभ्रंश का मुख्य छंद है। प्रश्न संख्या 247,
परमात्मा प्रकाश के रचनाकार हैं? ए राम सिंह, बी योगिंदु या जोइंदु, सी हेमचंद्र और डी मेरुतुंग। उत्तर में सही विकल्प बी सही है। प्रश्न संख्या 248। काल के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? इसके उत्तर में सही अनुक्रम जान लेते हैं, जो कि सी विकल्प सही है। पऊ, चरियू और खुमान रासो, फिर बीसल देव रासो और चंदनबाला रास, ये इसका सही अनुक्रम है। प्रश्न संख्या 249। शब्द रस के रचनाकार हैं? ए मुल्ला वजही, बी कुली कुतुब शाह, सी ईशा अल्लाह खां और डी सैयद हुसैन अली खां। उत्तर में सही विकल्प ए सही है, मुल्ला वजही। प्रश्न संख्या 250। हठ योग का प्रभाव निम्नलिखित कवियों में से किस पर पड़ा है? ए स्वयंभू, बी घाघ भट्टरी, सी गोरखनाथ, डी अधहमान। उत्तर में सी विकल्प सही है, गोरखनाथ के ऊपर हठ योग का प्रभाव पड़ा है। प्रश्न संख्या 251। कुवलय माला कथा के रचनाकार हैं? ये दोबारा से रिपीट हुआ है। रोड कवि, उद्बोधन सूरी, दामोदर शर्मा और ज्योतिश्वर। उद्बोधन सूरी। प्रश्न संख्या 252। अधहमान की रचना है? ए प्राकृत पेंगलम, बी संदेश रासक, सी जयचंद्र प्रकाश, सी डी प्रबंध चिंतामणि। उत्तर में सही विकल्प दो सही है, अधहमान रचना है संदेश रासक। प्रश्न संख्या 253। 8वीं शताब्दी के कवि नहीं हैं? ए सरहप्पा, बी हेमचंद्र, सी शबरपा, डी स्वयंभू। उत्तर में सही विकल्प बी सही है, हेमचंद्र 8वीं शताब्दी के कवि नहीं हैं। प्रश्न संख्या 254। पुष्पदंत की प्रबंध रचना है? तो इसके उत्तर में सही विकल्प बी है, अनय कुमार चरियू रचना है पुष्पदंत की। प्रश्न संख्या 255। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है? ए उक्ति व्यक्ति प्रकरण, बी वर्ण रत्नाकर, सी राउल बेल, डी वसंत विलास। उत्तर में सही विकल्प बी सही है, वर्ण रत्नाकर इसका सही विकल्प है। प्रश्न संख्या 256। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम देखें। तो इसका सही विकल्प है ए, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले दोहा कोश, फिर श्रावकाचार, फिर संदेश रासक और उसके बाद कीर्तिलता। प्रश्न संख्या 257। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में और सूची 2 में ये दिए गए हैं, और सूची 1 में रचनाएं हैं और सूची 2 में रचनाकार हैं, जिसका सही विकल्प है विकल्प ए, जो ए का 3, बी का 2, सी का 1 और डी का 5 है। ये आप देख सकते हैं, ये इसका सही मिलान है। प्रश्न संख्या 258। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। रुचि 1 में रचनाकार और रुचि 2 में रचनाएं हैं। ये सूची 1 और सूची 2 की रचनाएं में सही विकल्प 2 में दी गई हैं, जो ए का 5, बी का 4, सी का 3 और डी का 2 सही विकल्प है। प्रश्न संख्या 259। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था? ए वज्र, बी अग्नि, सी चित्र, डी ज्ञान। तो इसके उत्तर में सही विकल्प डी है, सिद्धों की रचना में शून्य का पूरक तत्व ज्ञान है। प्रश्न संख्या 260। निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? ए राहुल वेल, बी उक्ति व्यक्ति प्रकरण, सी वर्ण रत्नाकर, डी कुवलय माला।
उत्तर में सही विकल्प बी सही है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण। प्रश्न संख्या 261, कालक्रमानुसार संगति क्रम क्या होगा? इसके उत्तर में सही विकल्प बी सही है, जो कि इस प्रकार है। कुवलयमाला, राहुल बेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और उसके बाद कीर्तिलता। प्रश्न संख्या 262, कालक्रम की दृष्टि से इनमें सबसे पुराने कवि हैं? ए तुलसीदास, बी सूरदास, सी बिहारी, डी विद्यापति। इसके उत्तर में सही विकल्प डी सही है। विद्यापति कालक्रम की दृष्टि से सबसे पुराने कवि हैं। प्रश्न संख्या 263, निम्नलिखित में से कौन सा नाम नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है? जलंधरी पाव, भरतरी, कण्हप्पा, चुनकरनाथ। तो इसके उत्तर में सी विकल्प कण्हप्पा नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है। प्रश्न संख्या 264, गोरखबानी नामक पुस्तक के संपादक हैं? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी डॉक्टर भागीरथ मिश्र, सी डॉक्टर पीताम्बर दत्त पड़थवाल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसके उत्तर में विकल्प सी सही है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त पड़थवाल गोरखबानी नामक पुस्तक के संपादक हैं। प्रश्न संख्या 265, किस ग्रंथ में चंद्रवरदाई को छपियों का राजा कहा गया है? विकल्प ए शिव सिंह सरोज में, बी पृथ्वीराज रासो में, सी मुंज रासो में, या डी इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रवरदाई को छपियों का राजा शिव सिंह सरोज में कहा गया है। प्रश्न संख्या 266, आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है? कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक है, इतिहास वे एकदम नहीं है। विकल्प ए है इसमें मुनि जिनविजय ने, बी राहुल सांकृत्यायन, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर डी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इसके उत्तर में सही विकल्प सी सही है। प्रश्न संख्या 267, निम्नांकित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसके विकल्प देखें। ए सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है, बी सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहप्पा हैं, सी सिद्ध साहित्य की रचना चर्यापदों तथा दोहों में हुई है, डी सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है। इसके उत्तर में सही विकल्प डी सही है, जो है सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है। यह कथन सत्य नहीं है। प्रश्न संख्या 268, कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं? ए गोरखनाथ, बी जालंधरनाथ, सी मत्स्येंद्रनाथ, डी गोपीचंद्र। इसके उत्तर में सही विकल्प सी सही है। मत्स्येंद्रनाथ कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं। प्रश्न संख्या 269, निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? ए खुमाण रासो, बी ढोला मारूरा दूहा, सी भृतेश्वर बाहुबली रास, डी जय मेंक जस चंद्रिका। इसके उत्तर में सही विकल्प सी सही है। भृतेश्वर बाहुबली रास ये अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना है। प्रश्न संख्या 270, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? ए सिद्ध साहित्य का, बी नाथ साहित्य का, सी जैन साहित्य का, और डी रासो साहित्य का। इसके उत्तर में विकल्प डी सही है, रासो साहित्य का। प्रश्न संख्या 271, आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है? राहुल सांकृत्यायन ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने,
डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन ने? इसके उत्तर में सही विकल्प ए सही है। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग राहुल सांकृत्यायन के द्वारा कहा गया है। प्रश्न संख्या 272। आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है। ए जैन साहित्य, बी सिद्ध साहित्य, सी सिख साहित्य और डी नाथ साहित्य। उत्तर में सही विकल्प सी सही है। सिख साहित्य आदिकाल ही हिंदी काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है। प्रश्न संख्या 273। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है। ए शांत, बी हास्य, सी करुण और डी वीर। तो इसमें वीर रस प्रमुख रस है। आदिकाल साहित्य में वीर रस प्रमुख रस है। प्रश्न संख्या 274। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? ये प्रश्न दोबारा से रिपीट है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। प्रश्न संख्या 275। किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया? ए जॉर्ज ग्रियर्सन ने, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, सी राहुल सांकृत्यायन ने या फिर डी रामकुमार वर्मा ने? इसके उत्तर में सही विकल्प बी सही रहेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया गया। प्रश्न संख्या 276। चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? विकल्प ए महाराजा हमीर के, बी महाराज बिशल देव के, सी महाराणा प्रताप के या डी महाराज पृथ्वीराज चौहान के। तो इसमें उत्तर में सही विकल्प डी सही है। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। प्रश्न संख्या 277। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? उत्तर में सही विकल्प ए सही है। ये चंद्रवरदाई की रचना है। प्रश्न संख्या 278। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। रामकुमार वर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या फिर राहुल सांकृत्यायन ने? तो उत्तर में सही विकल्प ए सही है। रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। प्रश्न संख्या 279। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है। ए सिद्धि हेतु आसन का एक रूप, बी सिद्धि हेतु की जाने वाली एक क्रिया या सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग, सिद्धि प्राप्त हेतु सिद्धों की विशेष मनःस्थिति। उत्तर में सही विकल्प सी सही है। प्रश्न संख्या 280। आल्हा और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है। ए प्रमाल रासों में, बी पृथ्वीराज रासों में, सी खुमान रासों में या डी हमीर रासों में? उत्तर में सही विकल्प ए सही है। प्रमाल रासों में इन दोनों वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है। प्रश्न संख्या 281। नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे? तो नाथ पंथ के प्रणेता उत्तर में सही विकल्प है सी गोरखनाथ थे। प्रश्न संख्या 282। निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि की हैं? खने खने नयन कौन अनुसरई, खने खने वसन धूलि तन भरई। विकल्प ए है विद्यापति, बी वल्लभाचार्य, सी विठलनाथ, डी निम्बार्काचार्य। तो विद्यापति इसका सही विकल्प है। प्रश्न संख्या 283। अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? ए शालिभद्र सूरि को, बी पुष्पदंत को, सी कनकाम्बर को, डी धनपाल को? उत्तर में सही विकल्प बी सही है। पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति माना जाता है। प्रश्न संख्या 284। पद्य गद्य मिश्रित चंपू काव्य है। ये रिपीट क्वेश्चन है। ए वर्णरत्नाकर, बी उक्ति व्यक्ति प्रकरण, सी राहुल बेल और डी स्थूलिभद्र रास। इसके उत्तर में विकल्प सी राहुल बेल सही आंसर है। प्रश्न संख्या 285।
निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? वीरगाथा, गद्य काल, चारण काल, सिद्ध सामंत काल। इसके उत्तर में बी विकल्प गद्य काल इसका अन्य नाम नहीं है। प्रश्न संख्या 286, इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? ए चंद्रवरदाई, बी जगनिक, सी नाभादास या डी दलपति विजय। इसके उत्तर में सी विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 287, इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? ए सूरसागर, बी विद्यापति पदावली, सी बीजक या डी भ्रमर गीत। इसके उत्तर में सही विकल्प बी है, विद्यापति पदावली आदिकाल की रचना है। प्रश्न संख्या 288, इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? ए ब्रज भाषा, बी खड़ी बोली, सी डिंगल पिंगल और डी अवधि। इसके उत्तर में सही विकल्प सी सही है, डिंगल पिंगल आदिकाल की भाषा है। प्रश्न संख्या 289, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? ए हेमचंद्र, बी स्वयंभू, सी रामचंद्र या फिर डी सोमप्रभ सूरी। इसके उत्तर में सही विकल्प बी सही है, स्वयंभू अपभ्रंश के प्रथम महाकवि थे। प्रश्न संख्या 290 है, अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? ए कड़कवक, बी पद्धरी, सी रास, डी इहा। इसके उत्तर में विकल्प बी सही है, जो पद्धरी है। प्रश्न संख्या 291, राजमती से रूठकर विशलदेव कहाँ गया था? ए कर्नाटक, बी उड़ीसा और सी तमिलनाडु, डी आंध्र। ये उड़ीसा सही विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न 292, इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है? विकल्प ए महापुराण, बी परमात्मा प्रकाश, सी भविष्य तक कहा और डी पहुम चरियू में। तो उत्तर में सही विकल्प डी है, पहुम चरियू में ऐसा कहा गया है। प्रश्न संख्या 293, हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया है? ए संधि काल, बी प्रारंभिक काल, सी चारण काल या फिर डी अपभ्रंश काल। इसके उत्तर में सही विकल्प सी सही है, चारण काल नाम दिया गया है। ये जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा दिया गया है। प्रश्न संख्या 294, निम्नलिखित में से कौन 84 सिद्धों में नहीं है? ए विरूपा, बी कण्हपा, सी सारंगधर, डी कुकुरिपा और विकल्प सी सारंगधर 84 सिद्धों में से नहीं है। प्रश्न संख्या 295, आल्हा और उद्दल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि हैं? ए भट्ट केदार, बी श्रीधर, सी जगनिक और डी चंद्रवरदाई। इसके उत्तर में सही विकल्प ए सी सही है, जगनिक वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि हैं। प्रश्न संख्या 296, पंच पांडव चरित रास के रचयिता हैं? ए शालिभद्र सूरी, बी आशगु, सी नरपति नाल और डी दलपति विजय। इसके उत्तर में सही विकल्प ए सही है, शालभद्र सूरी पंच पांडव चरित रास के रचयिता हैं। प्रश्न संख्या 297, भविष्यत कहा किसकी रचना है? भविष्यत कहा रचना है धनपाल की, जो कि विकल्प सी में दिया गया है। इसका विकल्प सी सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 298, मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया था? तो मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास विकल्प दिए गए हैं, स्वयंभू ने या फिर जगनिक ने, अमीर खुसरो ने और कुंभनदास ने। तो इनमें से विकल्प सी अमीर खुसरो सही रहेगा, इन्होंने सर्वप्रथम मुकरी लिखने का प्रयास किया। प्रश्न संख्या 299,
संवत 1050 से 1375 की कालावधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीर गाथा काल के रूप में नामकरण किसने किया था? ए. डॉक्टर रामकुमार वर्मा, बी. आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी. हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी. डॉक्टर नगेंद्र। उत्तर में बी विकल्प सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको हिंदी साहित्य का वीर गाथा काल माना है। प्रश्न संख्या 300। 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? ए. आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी. मिश्र बंधु, सी. राहुल सांकृत्यायन, डी. हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके उत्तर में सही विकल्प डी सही रहेगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने